हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सबने अपना अपना डुओ बना लिया था, पर लास्ट में बस बेचारा सिंगल फेंक जाओ ही रह जाता है, जो देखकर कहने लगता है कि क्या बात हुई, तुम सब लोग इकट्ठे हो गए और मैं जो अकेला रह गया हूँ। अब उसे इस तरह देखकर लिन जल्दी से जोजो के पास आ जाती और हान से कहती है कि तुम्हें नीचे के पास जाना चाहिए। वो कहता है कि मैं क्यों जाऊँ, तो लिन उसे याद करवाती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, तो वो उसी प्रॉमिस को याद करते हुए नीचे के पास पहुंच जाता है। अब इससे दो लोगों का कपल तो एंड हो चुका था और ये भी ज्यादा सिंगल नहीं फील कर रहा होता। अब सभी लोग साइकिल पर बैठ जाते हैं चलाने के लिए और ये वैसे ही भाग रहा होता, पर भी उनसे ज्यादा तेज भाग रहा था। अब ये चीज दिखाई रहा होता है, वैसे ही वो लोग उसी पार्क की कार में बैठकर वहाँ से जा रहे होते हैं। देखकर कहने लगता है कि ये तो चीटिंग हुई ना। अब इसके बाद नीचे और हान दिखाए जाते जो दोनों साथ में बारबेक्यू क्यों कर रहे होते हैं और नीचे जो होता है वो लिन को देख रहा होता है। ये देखकर यो अपने बीएफ से कहने लगती है कि देखो वो किस तरह उसको देख रहा है, इन दोनों में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। पर वो दूसरी चीज ये दिखाने लगता है कि जोजो को भी तो देखो जो नीचे की तरफ ही देख रही है। ये देखकर वो कहने लगती है कि नहीं तुम्हें गलत लग रहा है, नीचे कभी भी किसी तरफ नहीं देखती, पर नीचे देख रही थी। यो का बीएफ यही कह रहा होता है कि नजर से पता लग जाता है, तो वह कहती है कि ठीक है फिर तुम्हारी नजरें मुझ पर क्यों नहीं होती। इस बात को लेकर वो उससे लड़ने लगते, तो वह कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे माफ करो, मेरी तो नजरें बस तुम पर ही होती हैं। अब जोजो जो उस तरफ देख ही रही होती है, तो हान भी उसे देखते देखकर स्माइल करने लगता और फिर उसके लिए नीचे के सामने से बारबेक्यू उठाकर ले आया था, जबकि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा साल्ट होता है, जो नीचे गलती से लिन की तरफ देखते हुए डाल रहा था। अब जैसे हान लाकर जोजो को देता है और जोजो टेस्ट करती है, तो वो वैसे ही उसकी तरफ कर देती है कि तुम भी टेस्ट करो, और उसे पता लग जाता है कि इसमें साल्ट बहुत ही ज्यादा है। वो फौरन से नीचे के पास आता है और उसे आकर कहने लगता है कि तुमने मुझे ऐसे बारबेक्यू क्यों दिया। तो वो कहता है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि ये मैं लिन के लिए बना रहा हूँ, मैंने तो नहीं कहा था कि तुम जोजो के लिए ले जाओ। अब ये दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं। वैसे वहाँ पर फेंग जाओ आ जाता है, जो आकर इन लोगों से लेना चाह रहा होता है और लीची भी उसको दे देता है, क्योंकि वो लिन को वो साल्ट ही नहीं देना चाहता था। और फेंग जाओ को भी वो बुरे नहीं लगते, बल्कि बिल्कुल ठीक लगते हैं। लिन कह रही होती है कि मुझे तुमने क्यों नहीं दिया, तो नीचे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ ना, ये तुम्हारे लिए है। अब सभी साथ में बैठ जाते और गेम खेलने लगते हैं। अब नीचे को लिन की बात याद आती है कि तुम्हें सॉन्ग सिंग करना, और वो भी बगैर टोन वाला सॉन्ग सिंग करने लगता है। सभी लोग हंसना तो चाह रहे होते हैं, पर अपनी हंसी को रोक रहे होते हैं और नीचे को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होने दे रहे होते, बल्कि इस चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब लिन हान की तरफ देखते हुए उसको भी उसका प्रॉमिस याद करवा रही होती, तो वो भी सबके सामने नीचे से सॉरी करने लगता और नीचे पहले तो कुछ नहीं बोल रहा होता, लिन उसे बोलने को बोलती है, तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, और इस तरह इनमें वापिस से दोस्ती हो जाती है। अब ये लोग साथ में एक पिक भी बनवाते और उसी पिक को बैठकर लिन देख रही होती है, जिसमें वो नीचे और खुद को ही देख रही होती। नीचे पीछे से आकर उसे पूछता है कि पिक प्यारी है ना, तो वह कहती है कि हाँ बहुत प्यारी है। ये कहते हुए जूम करके एक स्क्रीनशॉट भी ले लेती है। अब ऐसे इनका एक दिन की वेकेशन का दिन खत्म हो चुका था और वापिस से ये लोग ट्रेनिंग करने के लिए आ जाते हैं। वहाँ पर मिसेस हान उन्हें बताती है कि सभी लोग ट्रेनिंग करेंगे, पर लिन और लिन फेंग दोनों बेसिक ट्रेनिंग करेंगे। अब लिन फेंग तो ये सुनकर कहने लगता है कि ये क्या बात हुई, मैं तो बहुत अच्छे से करता हूँ, तो मुझे क्यों बेसिक ट्रेनिंग का कहा जा रहा है। तो मिस हान कहती है कि मैंने क्या बोला, तो कि तुम बेसिक ट्रेनिंग करोगे तो करोगे, मैं क्यों क्या का आंस देने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हुई हूँ। ये कहकर वो बाकी सब लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए ले जाती और ये दोनों वहीं पर खड़े के खड़े रह जाते हैं। अब दोनों को ही साथ में मिस हान के कहने पर बेसिक ट्रेनिंग करनी पड़ रही होती और दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिढ़ते होते हैं। और हमेशा की तरह लिन फेंग ग्रैंडमा का नेम लेने लगता है, जो लिन की भी तो ग्रैंडमा होती है, बट लिन फेंग से ज्यादा प्यार करती होती है। तो वह कहने लगता है कि अगर ग्रैंडमा को पता लगा कि मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, तो तुम्हें नहीं वो छोड़ेंगी। तो वह कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें सिर्फ ग्रैंडमा का ही तो सहारा है। तो लिन फेंग कहने लगता है कि ग्रैंडमा सही कहती है कि तुम हमारी फैमिली से बिलोंग नहीं करती हो। ये बात सुनते लिन तो गुस्से से उसे छोड़ देती, जिसकी वजह से वो पीछे जाकर गिरता। अब ये देखकर वह कहने लगता है कि तुमने मेरे साथ ये जानबूझकर किया ना, तो कहती है कि नहीं मैंने तो जानबूझकर नहीं किया। तो ये फौरन से मिस हान को आवाजें देने लग जाता है कि मिस हान यहाँ पर आकर देखे लिन ने मेरे साथ क्या किया, इसने जानबूझकर मुझे नीचे गिरा दिया है। अब मिस हान गुस्से में आती और लिन फेंग की एक भी बात नहीं सुनती, बल्कि दोनों को ही डांट देती है कि तुम लोगों ने यहाँ पर अगर रहना है तो ट्रेनिंग करनी होगी, वरना यहाँ से दफा हो जा। लिन पूछता है कि क्या सच में हम चले जाएं, तो मैम उसे गुस्से से देख रही होती है। अब ऐसे दिखाया जाता है कि लिन फेंग अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पर आकर वो बाहर की चीजें खा रहा होता है, जिसे देखकर वो दोनों ही लिन फेंग से कह रहे होते हैं कि तुम्हें भी ये चीजें नहीं खानी चाहिए, मैम ने मना किया हुआ है ना। तो वह कहता है कि कुछ नहीं होता, ये मेरी ग्रैंडमा ने मेरे लिए भेजे हैं तो मैं खा सकता हूँ। वैसे ही मिस हान जब लिन फेंग को बुलाते हैं तो उसे बताया जाता है कि तुम्हारे टेस्ट ठीक नहीं आए, क्या तुम भाई की गंदी चीजें खाते रहे हो। तो वह कहता है कि वो सब तो ग्रैंडमा ने खुद बनाए थे, तो वो तो मैं खा सकता था ना। पर मिस हान उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और इसकी वजह से उसे निकाला भी जा रहा होता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था। वो मिस हान से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज मुझे ना निकाले, बट मिस हान ने उसे अपना आखिरी फैसला दे दिया था। अभी तो लिन दिखाई जाती है जो नीचे और फेंग चाओ के साथ होती है। वहीं पर ग्रैंडमा उसे मारने के लिए पहुंच जाती है, पर नीचे उसे फुल प्रोटेक्ट कर लेता है और ग्रैंडमा को उसे हाथ भी नहीं लगाने देता। वो कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से लिन फेंग को यहाँ से निकाला जा रहा है, वो सारी गलती की जिम्मेदारी वो लिन पर डाल रही होती है और कह रही होती है कि तुम फेंग के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, वो भी तो आखिर तुम्हारा भाई है ना, और भाइयों के साथ भी कोई ऐसा करता है। लिन तो बस चुप करके उनकी बातों को सुन रही होती है और ये सब पीछे से आकर लिन फेंग भी देख रहा होता है कि उसकी ग्रैंडमा आकर लिन को काफी डांट रही है। और वहीं पर मिस हान भी आ जाती है और जैसे ही मिस हान आती है तो ग्रैंडमा का फिर से नाटक स्टार्ट हो जाता है और कहने लगती है कि लिन फेंग को यहाँ पर रख लो और मैं लिन को अपने साथ ले जाती हूँ, यहाँ ट्रेनिंग करने के लायक नहीं है, इसे घर के काम करने चाहिए, इसे मैं घर लेकर जाऊंगी। तो मिस हान कहने लगती है कि आप यहाँ पर फैसले नहीं कर सकती कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। ये कहकर तो मिस हान ने भी ग्रैंडमा को चुप करवा दिया था और लिन तो रोते हुए वहाँ से भागते हुए चली जाती है और उसे कोई भी नहीं रोकता। अब जब रूम में आकर भी रो रही होती है तो
तो उसे याओ की कॉल आती है जो बताती है कि गर्मा मिसान के साथ फिर से एक ड्रामा क्रिएट कर रही है, तुम्हें जाकर देखना चाहिए। तो ये फौरन से मिसान के ऑफिस में पहुंच जाती है जहाँ पर गर्मा पहले से उनसे बात कर रही होती है और उनसे कह रही होती है कि आपको मेरी बात माननी होगी। अगर आपने यहाँ से लिंगफेंग को निकाल दिया तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, हम कैसे गुजारा करेंगे। मैं लिंगफेंग के पैसों से ही तो गुजारा कर रही थी। अब उनकी बातों को सुनकर लिन अंदर आकर कहने लगती है कि गर्मा मैं आपको पैसे दे दूंगी, वो भी हाफ अपने, और जब तक मैं रिटायर नहीं होती तब तक देती रहूंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। पर ग्रैंडमा तो उसकी इस बात पर उसे मारने लगती है, पर ये भी ग्रैंडमा को मारने नहीं देती। अभी ग्रैंडमा भी अपनी लाइन पर आ जाते हो, कहने लगती है कि ठीक है अपने प्रॉमिस को मत भूलना। ये कहकर जैसे ही ग्रैंडमा वहाँ से जाती है तो वैसे लिन भी पीछे से जाने लगती है। नीचे से बात करने के लिए आया था और फिर मिस हान की तरफ देखने लगता है। मिस हान उसे इशारा करती है कि तुम्हें लिन के पीछे जाना चाहिए, तो वो भागते हुए लिन के पीछे चला जाता है और बस उसके साथ साथ चल रहा होता है, उसे कोई बात नहीं कर रहा होता। तो वह कहती है कि मुझसे कोई बात मत करना। तो वह कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, हम साथ साथ बस चलते जाएंगे। अब दोनों अम्ब्रेला पकड़े जा रहे होते और एक जगह पर आने के बाद ये उससे पूछने लगता है कि क्या तुम कुछ स्वीट खाना चाहोगी। तो वह कहती है कि ओके। ये सुनती वो अम्ब्रेला पकड़ा कर वहाँ से चला जाता है उसके लिए कुछ खाने को लेने के लिए, और उसकी जाते ही अपनी छोटी लिन को देखने लगती है और उससे बैठकर बातें करने लगती है। लिन उसे पूछी होती है कि क्या बड़े होकर मैं खुश होंगी, क्या लाइफ अच्छी होगी। तो वह कहती है कि हाँ लाइफ बहुत अच्छी होगी और तुम खुश भी होगी क्योंकि तुम्हें रोज स्केटिंग करने को मिलेगा। तो वह कहती है कि क्या सच में। वो इस बात से खुश हो जाती है। वैसे ही पीछे से उसकी मॉम आवाजें देने लगती है तो वो अपनी कॉटन कैंडी बड़ी वाली लिन को देने लगती है कि ये आप खा लेना। ये भी जैसे उसे कॉटन कैंडी पकड़ती है वैसे ही उसका ये ड्रीम एंड हो जाता है और रियल में तो ये कॉटन कैंडी नीचे लेकर आया था उसके लिए। अब दोनों ही बैठकर बातें करने लगते हैं और नीचे से पूछा होता है कि तुम क्या करना चाहती हो। तो वो बताती है कि मैं नेशनल टीम में जाना चाहती हूँ और उसे जीतना भी चाहती हूँ। तो वो उसे बोलता है कि हम साथ में ही नेशनल टीम में चैंपियन बनकर आएंगे। और फिर अपनी मॉम को लेकर बताने लगती है कि मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, मेरी मॉम थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी और हम दोनों बहन भाई साथ में ही मॉम के पास रहते थे। फिर मॉम ने सोचा कि ग्रैंडमा को हमें दे देना चाहिए। अब ग्रैंडमा को हम दोनों को ही दे दिया गया था, पर ग्रैंडमा चाहती थी कि वो मुझे किसी और को दे दे और कहा कि एक रिलेटिव है जिसको मैं तुम्हें दे रही हूँ और तुम उसके साथ चली जाना। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो हमारा कोई रिलेटिव है, शायद ग्रैंडमा मुझे सेल कर रही थी। और जैसे ही मॉम को ये बात पता लगी उन्होंने मुझे आकर बचा लिया और अपने पास ले गई। अब मॉम के पास इतना खर्चा तो नहीं होता था और ऊपर से मॉम को डिजीज होगी जिसकी वजह से मॉम की डेथ होगी और डैड तो वैसे ही ना होने के बराबर थे। मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरे डैड कहाँ होंगे कहाँ नहीं। ग्रैंडमा ने हमेशा से लिंगफेंग से प्यार किया और उसी की साइड लिया, मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया। तब जाकर मुझे मास्टर की फैमिली मिली और मैं उन्हीं के साथ अपनी लाइफ को गुजारने लगी और मैंने इनको कभी भी अपना फैमिली मेंबर नहीं समझा। और तुम्हें पता है जब तुम मेरी लाइफ में आए तुमने बिल्कुल मेरी लाइफ को बदल कर रख दिया। तो मुझे स्केटिंग की साइड लेकर वहीं पर छोड़कर चले गए। तो वो उसे बताता है कि अगर मैं उस दिन तुम्हारे साथ कम्पीट ना करता स्केटिंग को लेकर तो मैं यहाँ से जाने के बाद कभी भी स्केटिंग में इंटरेस्ट ना लेता और ना ही स्केटिंग की ट्रेनिंग को हमेशा करता रहता। मैं चाहता था कि इसी तरह स्केटिंग में जाते हुए मैं दोबारा से तुमसे मिलूं और देखा मैंने तुमसे मिल भी लिया। अब लिन जो बैठकर अपना स्केच बनवा रही होती उसके स्केच की पिक बनाकर नीचे उसको भेजता है और उस स्केच के नीचे हैप्पी न्यू लाइफ भी लिखा है, जिसे देखने के बाद वो नीचे की तरफ स्माइल करते हुए देखती है। अब वहाँ से बाहर आने के बाद लिन को एक किचन पसंद तो आती और वो उसकी प्राइस सुनते कहती है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं जा रही हूँ। अब नीचे उसके पीछे नहीं जाता बल्कि उस आंट की बात सुनने लगता है जो बताने लगती है कि एक 15 युआन की और तो 25 युआन की है, सेल पर लगा हुआ है। तो वो भी उनकी बात सुनकर ले लेता है कि मुझे ये दोनों दे दे क्योंकि वो कपल वाली थी और फिर लाकर लिन को देता है। लिन ये देखते ही कहती है कि तुम इतनी ज्यादा महंगी लेकर आ गए, ये ऑनलाइन इतनी सस्ते में मिल रही थी। तो वो कहने लगता है कि कुछ नहीं होता, मैंने तुम्हारी न्यू लाइफ का स्टार्ट भी तो करना था ना। उसकी ये बात सुनकर वो उसे ले लेती और फिर उसे पूछने लगती है कि क्या तुमने दोनों बाय कर लिए। तो वो उसे अपनी वाली भी दिखा देता है जो बिल्कुल सेम टू सेम होती है, पर फिर भी वो उसके वाली ले लेती है और अपने वाली उसे दे देती है और फिर दोनों को साथ में करके एक पिक भी बना लेती है। अब जैसे दोनों घूमकर वापस आते हैं तो फेंग जाओ पहले से उनका वेट कर रहा होता है और दोनों उसे देखते ही बिल्कुल चुप करके उसके सामने खड़े हो गए थे और उन्हें पता था कि ये बहुत ज्यादा गुस्से में है तो कुछ भी बोल सकता है। वो पहले लिन से पूछता है कि तुमने मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तो कहती है कि मैंने तुम्हारा मैसेज देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। फिर वो नीचे से पूछता है कि तुमने क्यों नहीं देखा। तो वो बताता है कि मेरा मोबाइल बंद हो गया था। लिन फौरन से कहती है कि महंगा मोबाइल लेकर भी इसका मोबाइल बंद हो गया था, चलो छोड़ो ना इस बात को। अब दोनों की तरफ फेंग जाओ गुस्से से आ रहा होता है। लिन तो उसे काफी डर रही होती और वो वैसे ही लिन के पास आकर उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा मूड ठीक हो गया। ये सुनते हुए कहती है कि अगर मेरा मूड ठीक ना होता तो मैं अभी तुम्हें मार देती। ये कहकर वहाँ से जाने लगती और जाते हुए कहने लगती है कि मेरी वो फैमिली नहीं है, ग्रैंडमा को मैं अपनी फैमिली नहीं मानती बल्कि मिस्टर फैंग मिसेस फैंग और तुम मेरी फैमिली हो। तो वो उसकी इस बात से कहता है कि क्या नीचे तुम्हारी फैमिली नहीं है। तो वो पहले चुप हो जाती फिर कहती है कि ये भी मेरी फैमिली है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और नीचे भी इसको दिखाने लगता है कि देखा मैं भी उसकी फैमिली हूँ और वो भी उसे तंग करते हुए चला गया था। अब जैसे लिन रूम में पहुंचती है तो वैसे ही या उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे पूछने लगती है कि ये क्या है। तो वो उसे कहती है कि सॉरी मैंने नहीं बताया था कि लिन फैंग मेरा भाई है, जबकि मुझे बताना चाहिए था और ग्रैंडमा मेरी फैमिली मेंबर है। या वो कहती है कि कोई बात नहीं कि तुम्हारी फैमिली में तुम्हारा कोई और नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं मेरा कोई भी नहीं है और ना ही ग्रैंडमा को मैं अपनी फैमिली मानती हूँ। तो याओ कहने लगती है कि कुछ नहीं होता, हर किसी की फैमिली थोड़ी ना अच्छी होती है। ये सब बातें बैठकर जोजो भी सुन रही होती है। वैसे जोजो को उसकी मॉम के मैसेजेस आ रहे होते हैं जो जोजो को ये बता रही होती है कि हम तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ये बस अपनी मॉम के मैसेजेस को देखी जा रही होती है और मॉम उससे ये पूछा जा रही होती है कि क्या तुम चैंपियन टीम में जाने के लिए सिलेक्ट हो गई हो। पर ये उनका कोई भी आंसर नहीं देती बल्कि कहती है कि हर किसी की फैमिली अच्छी नहीं होती। अब ऐसे ही
लिन फैंग दिखाया जाता है जो इस अकेडमी से जा रहा होता और वहीं पर लिन भी होती है। तो लिन के पास जाकर खड़ा हो जाता और कहने लगता है कि तुम तो बहुत ज्यादा खुश होगी ना मुझे यहाँ से निकलवा कर। तो वह कहती है कि मैंने क्यों खुश होना है। तो उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे कम्पीट ना करती तो मुझे भी तुमसे कम्पीट ना करना पड़ता और ना ही मिसेस हान मेरे खिलाफ होती और इस तरह मुझे निकलना ना पड़ता। तो वह कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम हर बार अपनी ग्रैंडमा को क्यों बीच में लेकर आ जाते हो। तो वह कहता है कि मेरी फैमिली मेरी ग्रैंडमा है, तुम्हारे पास तो फैमिली भी नहीं है, बल्कि फैमिली क्या तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है जहाँ पर तुम चली जाओ। वो तो इसी तरह की लगा लगा कर लिन को बातें कर रहा होता है और लास्ट में यही कहता है कि आज से हम फैमिली नहीं है। पर आगे से लिन कौन सी उन्हें पहले से फैमिली मानती थी। अब जब ये बस स्टॉप तक जा रहा होता है ग्रैंडमा से बार बार कह रही होती है कि चीजें मुझे पकड़ा दो, पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता और एक बैग को तो हाथ भी नहीं लगाने दे रहा होता। और वैसे ही ग्रैंडमा के दूर जाती उस बैग को जब ओपन करके देखता है तो वही वाला प्लांट होता है जो लिन देकर गई थी और उस प्लांट को देखते हुए उसे अपनी मॉम की याद आ रही होती कि किस तरह वो इस प्लांट को पानी वगैरह दे रही होती थी और सारे रास्ते उस प्लांट को ही देख कर जा रहा होता है। इधर लिन दिखाई जाती है जिसको मिसेस हान ने बुलाया था और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।